ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थर्ड पिलर है इनहेरिटेंस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी और उप्स में यूज होती है, मोस्टली सिस्टम डिजाइन में इसको क्यों यूज करते हैं? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का यूज इसीलिए पड़ी, जब भी हम कोई पेरेंट्स क्लास बनाते हैं तो उससे हम चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर करा सकते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है उसको चाइल्ड क्लास तक हम ट्रांसफर करा सकते हैं, जो आमतौर पर आप लोग को पता होगा डेफिनेशन। लेकिन इसका यूज़ क्यों पड़ा, सिस्टम डिज़ाइन में क्यों लेकर आया? तो चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपने एक शोरूम खोलना है, आप शोरूम के लिए लोकेशन ढूँढ लिए हो, स्टाफ ढूँढ लिए हो और अपना कार वगैरह जो भी का शोरूम खोलना है वो आप पर्टिकुलर पूरा सिस्टम रेडी कर दिए हो। बट यार दिक्कत क्या है, आप सिर्फ कार बेचना नहीं चाहते हो, आपका मन है कि भाई मैं कार भी बेचूँगा, बाइक भी बेचूँगा, साइकिल भी बेचूँगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि यार आपको तीनों के लिए अलग-अलग से उस पर लोकेशन डालना पड़ेगा, उतना आपको स्टाफ की ज़रूरत होगी, उतना आपको बिलिंग सिस्टम या फिर मैन फ़ोर्स की ज़रूरत होगी, उतना आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा आपको बजट भी लगेगा। तो यार आपने सोचा कि भाई एक काम करते हैं कि लोकेशन अगर अलग-अलग है, तो हम ना एक बड़ा बिल्डिंग ले लेते हैं और फ्लोर वाइज़ उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जो फ्लोर बाय डिवाइड करोगे, जैसे अगर एक फ्लोर पर सिर्फ कार का डाल दिया, अगले फ्लोर पर साइकिल का और उसके अगले फ्लोर पर बाइक का। अब इससे क्या होगा, आपका जो बिलिंग सिस्टम है एक जगह हो जाएगा, स्टाफ मैनेजमेंट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, कस्टमर को ईजिली होगा अगर एक लोकेशन पर आएगा तो तीनों में से कोई भी व्हीकल्स ले सकता है। अब इसमें क्या है, आपको एग्जांपल समझना चाहिए। कोड का जो रीयूजेबिलिटी है ना, कि अगर आपको में और भी कुछ ऐड करना है तो ऊपर में ऐड कर सकते हो, अगर फ्लोर वाइज है तो उसको कर सकते हो। नहीं तो यार सिंपल सी है, अगर हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप के अगर लोकेशन पर उसको डाल देते तो बजट लगता है, हो सकता है कस्टमर एक जगह पर पहुंचता दूसरी जगह पर नहीं पहुंचता। उस तरीके से अगर आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो सेल भी नहीं हो पाता। अब इसमें शोरूम है जो आपको पेरेंट्स क्लास है और उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, लाइक आपको बाइक है, कार है या फिर अगर आपके पास साइकिल का शोरूम है, तो तीनों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि तीनों का बिलिंग सिस्टम तो एक ही करोगे ना। तो इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, और ये एक हायरार्की फॉर्म में हो रही है। चाहे तो आप ट्री के रूप देख सकते हो या फिर इसको हॉरिजॉन्टली भी देख सकते हो। तो इसी की जरूरत होती है। अब इसको सिस्टम डिजाइन में क्यों लाया गया है, तो सिंपल कोड को रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कोड को मेंटेन करने के लिए और हायरार्की क्रिएट करने के लिए, स्केलेबिलिटी लाने के लिए। स्केलेबिलिटी मतलब कोई जैसे कल के डेट में अगर आप चाहते हो कार के अलावा मैं ट्रक भी बेचूं, तो उसके लिए भी उसमें एडजस्ट कर सकते हो, नया फीचर ऐड कर सकते हो, नया सा लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सिस्टम डिजाइन में इसकी जरूरत होती है।